नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सो डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। और हमने अभी तक इस चैप्टर में दो टॉपिक मेनली किए। नंबर 1 वी डिड व्हाट इज बायट-सावर्त लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड नंबर 2 वी डिड व्हाट इज एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। उसके एप्लीकेशंस की बात चल रही है। आज हम उसका एक और एप्लीकेशन लेंगे। तो मैं हूं दिनेश शर्मा और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होती है, आज ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ सोलेनोइड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी कैसी दिखती है, उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं सोलेनोइड के। एंड इसी के साथ हम एक और बात करेंगे टोरॉइड की, कि व्हाट इज ए टोरॉइड, और टोरॉइड में भी किस तरह का शेप होता है, वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम दिस सोलेनोइड, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक कल्पना करते हैं लूप की। मानिए ये लूप है जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड को हमने दिखाना है। मान लेते हैं कि ये इसका रेयर व्यू है जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो मैंने इसको थिक लाइन से शो किया है। कैसा होगा इनफैक्ट ये, जैसे मानिए ये लूप है, वैसे इसमें तो 5-6 वायर्स हैं, लेकिन इसमें अभी जो आपको नजर आ रहा है बाहर वाला पार्ट, वो शो किया है थिक लाइन से, और इस पिछले पार्ट को हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो लूप हमारे इस बोर्ड के इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और फील्ड लाइंस को हम यहां पर शो करने वाले हैं। कैसे शो करेंगे, तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। So direction of magnetic field lines due to this current loop is shown by right hand thumb rule. So this is our right hand. हमने क्या कहा था कि the curl of the fingers के around direction of current होगा. So the thumb is giving the direction of magnetic field. तो इसकी जो magnetic field होगी वो इस तरफ को होगी, right? लेकिन circular current loop के कारण जो field lines होती हैं वो exactly कैसी होती हैं, हमने ये पहले बात भी की थी। आज हम ऐसे ही बहुत सारे loops को एक helical shape देंगे और उनको एक फ्रेम के ऊपर इस तरह लपेटते जाएंगे, और एक बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोलेनोइड। सो व्हाट इज अ सोलेनोइड? Solenoid is in fact a copper wire which is enameled, and this is wrapped around some frame in the helical shape. कैसा? This is helical shape. हेलिकल शेप मीन स्पाइरल शेप में हमने इसको रैप कर दिया किसी फ्रेम के ऊपर। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं सोलेनोइड। और यहाँ पर इसका लेंथ है ना, दैट इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। यू कैन सी its length is quite large as compared to radius. So we can say that when some enameled copper wire is wound over this frame in helical shape, so that length of the structure is more than the radius, that becomes a solenoid. तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया हमने सोलेनोइड। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आगे पढ़ेंगे यूजेस क्या होते हैं, लेकिन आज हमारा इंटरेस्ट ये है इसका जो इंटीरियर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती होगी। यदि इस सोलेनोइड की एक टर्न की बात की जाए, उस एक टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा दिखता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसा होगा एज पर एम्पियर सर्कुटल लॉ, वो हमें पता है। आज हम देखना चाहेंगे कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण what is the resultant magnetic field, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है in terms of the current which is passing through the solenoid. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं। दिस इज अवर सोलेनोइड बट दिस इज नॉट अ सोलेनोइड। कारण क्या है कि हमने यहां पर भी इनको हेलिकल शेप में बांधने की कोशिश तो की है, लेकिन हेलिकल हो नहीं पाया है। उस कारण से इसका जो लेंथ है ना वो काफी कम है। अब देखिए इसका लेंथ काफी कम है लेकिन रेडियस काफी ज्यादा है। लेंथ इज लेस, रेडियस इज मोर। यहाँ लेंथ इज क्वाइट मोर एज कंपेयर टू रेडियस जो कि बहुत ही कम है। तो इस तरह की शेप को हम कहेंगे सोलेनोइड, और इसको हम सिंपली लूप कह लेते हैं, राइट। अब इस सोलेनोइड की एक टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड का सीन आपने देखा। यदि दो टर्न्स ली जाएं, इकट्ठी दो टर्न्स, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह कैंसिल होंगी और कैसे सम अप होंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अब हम दो सक्सेसिव टर्न्स की बात करते हैं। से दिस इज अवर वन टर्न एंड से दिस इज अवर सेकंड टर्न, और इन टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी बात उसकी करेंगे। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन फिर से शो कर दिया, डॉटेड मतलब अंदर की तरफ को, और जो सॉलिड है दैट मींस वो आपकी तरफ को है। हियर करंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट, और बैक साइड से ये ऊपर जा रहा है, आगे से नीचे को आ रहा है। फील्ड लाइन देखिए यहाँ पर, अब ये है यहाँ पर फील्ड लाइन इधर को, और यहाँ से ये है फील्ड लाइंस। हालांकि यहाँ पे लूप बन रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मान लो यहाँ को पॉइंट पी हो, तो उस पॉइंट पी के ऊपर कुछ फील्ड लाइंस ऊपर को हैं और कुछ फील्ड लाइन नीचे को हैं।
दैट मीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0। तो सोलेनोइड के जो बाहर वाले पॉइंट हैं, जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो हालांकि सिंगल टर्न में बाहर भी हल्की सी फील्ड लाइन थी, लेकिन सोलेनोइड में बाहर फील्ड लाइन कैंसिल हो रही है। ऐसे यहाँ पर भी होगा, इधर भी इस तरह से, और ये इसकी फील्ड लाइंस। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि इस रीजन में कुछ फील्ड लाइन नीचे की तरफ को है और कुछ फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ को है। यू कैन शो मेनी फील्ड लाइंस। जब बहुत सारी टर्न्स का हम यहाँ व्यू देखेंगे तो इनफैक्ट ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हो जाएंगी। That means the field lines in the interior will be almost uniform, right? तो यहाँ जो इंटीरियर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी शोन टू बी यूनिफॉर्म। तो इस तरह दिखाते हैं हम किसी भी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आगे जाकर कुछ ऐसा शेप लेती हैं ये, एंड ऑन द सेम पैटर्न, क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही इनका शेप आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम सोलेनोइड को शो कर सकते हैं। जिस पॉइंट से करंट बाहर आ रहा है वहां पर डॉट दिखाया जाए, और जहां से वो करंट वापस पेज में एंटर कर रहा है वहां पे क्रॉस दिखाया जाए। तो लूप को हम कैसे दिखाएंगे? एक टॉप पे डॉट और नीचे क्रॉस। तो डॉट का मतलब क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ को है, और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ को। उल्टा दिखाना हो तो यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पे डॉट। क्रॉस माने अब ये करंट इस तरह से है, कैन यू गेट इट? कि यहाँ क्रॉस होगा तो करंट अंदर एंटर कर रहा है, और डॉट नीचे है तो वहां से बाहर आ रहा है। दैट मीन हम शो कर रहे हैं ये डॉट और ये क्रॉस। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से करंट यहां को आ रहा है, राइट? डॉट से करंट निकल के क्रॉस में एंटर कर रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन शो विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस। ये भी लूप बन गया। एंड दिस द नेक्स्ट टर्न, जिसके लिए यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर क्रॉस है, और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट है, और आपको यदि ये वायर बीच की नहीं दिखानी है तो ये है डॉट और ये है क्रॉस। तो लूप में से करंट यहां से बाहर आ रहा है और यहां से करंट अंदर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लूप से देख रहे हैं आप इन द सोलेनोइड, तो हम उनको इस तरह शो कर लेंगे। सो दिस इज अ नीट प्रेजेंटेशन टू शो अ सोलेनोइड। तो ये जो डॉटेड पार्ट है ये शो कर रहे हैं करंट यहां से बाहर आ रहा है और क्रॉस से करंट अंदर एंटर कर रहा है। हमारे स्पेस में, हमारे इस प्लेन में करंट बाहर आ रहा है डॉट से और एंटर कर रहा है क्रॉस से, राइट? तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो सकती हैं, और ये फील्ड लाइन शो कर रही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और यूनिफॉर्म है। सो अंदर तो फील्ड काफी स्ट्रांग है, लेकिन बाहर फील्ड हमने नहीं शो की है। सो दिस इज द सीन, दिस सिनेरियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड। लेकिन इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन द सेम, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती हैं। तो हमने इसका पार्ट शो किया है। दिस इज ए पार्ट ऑफ बिग लूप, राइट? तो ये बिग लूप का पार्ट है। ये यहां पर भी ऐसे कर लीजिए, दिस ए पार्ट ऑफ सम लूप। लूप पूरा शो नहीं करते हैं हम, उस लूप को पार्शियली शो कर देते हैं कि चलिए मान लो कि ऐसे लाइंस आ रही हैं। इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप्स बनाती हैं। हमने यहाँ शो किए हैं थोड़े से छोटे लूप से, बड़े लूप को हमने ऐसे छोड़ दिया था। जो बहुत बड़ी फील्ड लाइंस है वो बहुत बड़े बड़े लूप बना रही हैं। इज इट क्लियर? तो फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये बात मन में क्लियर हो। और दूसरी बात, और मैग्नेट के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, इफ दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज देयर, तो यहां पर भी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो लगभग कुछ हम ऐसा ही दिखाते थे। इफ यू कैन रिकॉल योर क्लास 8th और 7th क्लास, तो वहां पर आपने फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, बनाई थी आपने किसी मैग्नेट के लिए, तो आपने कुछ ऐसी ऐसी बनाई थी। आपने क्या देखा था कि वहां पर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया था, मैग्नेट के अंदर भी आपने उनको इस तरह से एक्सटेंड किया था, राइट? तो नॉर्थ पोल से वो निकलती लग रही हैं और साउथ पोल में वो लाइंस एंटर कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरफ से बाहर जा रही हैं उस एंड को हमने माना था नॉर्थ पोल, और जहां पर अंदर एंटर कर रही हैं उसे माना था साउथ पोल। और मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सो एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, तो जिस पोल से वो बाहर जाती लग रही हैं उस पोल को नॉर्थ पोल कहा जा रहा है, और जिस पोल में एंटर कर रही हैं उस पोल को हम साउथ पोल कह रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग एक और रेलिवेंट रूल है विच इज कॉल्ड एम्पियर्स राइट हैंड रूल। ये रूल क्या कहता है? दिस रूल इज टू फाइंड द पोलैरिटी ऑन सोलेनोइड की कौन सा साइड इसका नॉर्थ लिया जाए और कौन सा साउथ लिया जाए। Basically, this rule is an extension of right hand thumb rule, and this rule states that if the solenoid is held in the right hand,
in such a way that the curl of the finger points in the direction of current. हमारे इस केस में करंट ऊपर से आ रहा है, ऊपर से यानी अपर वाले पार्ट से करंट आपकी तरफ को आ रहा है और लोअर वाले पार्ट में यानी बाहर से अंदर को करंट जा रहा है, राइट? तो हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, एग्री? Dot means current is coming towards you. Cross means current is going inside. So curl of the finger is along the direction of current in the turns of the solenoid. तो हमारा जो thumb है वो point कर रहा है इधर को. So then that face which is towards the stretched thumb behaves as a north pole. So what this rule says, that when a solenoid is held in the right hand in such a way that curl of fingers points in the direction of current in this solenoid, then the direction of thumb shows that face of solenoid which is acting as north pole. ये north pole और ये south pole, that means the magnetic field lines are going out from this side. तो north pole से बाहर आ रही हैं और south pole से अंदर एंटर कर रही हैं, एंड अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है, वो साउथ से नॉर्थ जा रही है, क्योंकि उनको क्लोज लूप बनाना है. तो यहाँ नॉर्थ से बाहर निकल के यहाँ साउथ में, एंड फाइनली इसके अंदर से दे आर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट, क्योंकि ये हमारी सोलेनोइड भी एज ए बार मैग्नेट ही बिहेव कर रही है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट और इनसाइड ए सोलेनोइड, दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एंड आउटसाइड दिस सोलेनोइड दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अभी हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, लेकिन उसको समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी समझ का होना बहुत ही जरूरी है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती हैं. सिंपल सी लेते एक्टिविटी, ये हमारे पास एक सोलेनोइड है और मैं देख रहा हूं कि इसका जो लेंथ है दैट इज कमिंग आउट टू बी 33 सेंटीमीटर, राइट? यहां से यहां तक इसका लेंथ इज 33 सेंटीमीटर. शुड आई राइट हियर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, इसको हम सिंबल देते हैं L, सो दैट इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर. और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स हैं. तो ये इसका 0 है और ये 1 है, और बीच में आई कैन सी दैट देयर आर almost 20 turns. So I should write here that number of turns per centimeter is 20. मैं number of turns per centimeter एक और नाम दे सकता हूं, that is called number of turns per unit length. आप इस बात से सहमत होंगे कि यूनिट लेंथ माने 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स हैं, जिसको हम स्मॉल एन से लिख सकते हैं, that is equal to 20. क्या देखा हमने, हमारी इस सोलेनोइड के 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स हैं और टोटल लेंथ है 33 सेंटीमीटर. तो इसकी टोटल टर्न्स कितनी होंगी, वी कैन इजीली एस्टिमेट. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं, वो कितना हो गया बताएंगे आप? 33 सेंटीमीटर लेंथ था और 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स थी. दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन आवर सोलेनोइड इज 660. तो क्या ऐसा कहें कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिनको हम n कह रहे हैं, वो हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी 20, और उसको मल्टीप्लाई किया लेंथ के साथ, एग्री? कैपिटल N इज इक्वल टू NL. एंड व्हाट इज स्मॉल n? दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. जैसे मानिए हमारे सोलेनोइड में 1000 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं एंड लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज 20 सेंटीमीटर. दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ इज 50. तो नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में कितनी होती हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होती हैं, इसके बारे में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कैन यू टेल व्हाट इज SI यूनिट फॉर स्मॉल n? Small n, number of turns per unit length. So this should be per meter, right? And what about the units of n? What is capital N? This is number of turn, total number of turns. Say in our case it is 660, no units, right? This is simple number. लेकिन जो n है ना, ये small n, this is number of turns per unit length. और इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, स्पेशली जब हम सोलेनोइड में और टॉरॉइड के एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. तो किसमें स्मॉल n आ रहा है, कहां पर कैपिटल n आ रहा है, इसके बारे में हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. So now let us derive an expression for the magnetic field inside a solenoid. तो ये है हमारा सोलेनोइड, इसके अंदर वाले पार्ट में कितना फील्ड होगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं. थोड़ा सा इन डॉट को और क्रॉस को सामने दिखाने के लिए आप एक रेक्टेंगल में एनक्लोज कर सकते हैं. आप क्या देख रहे हैं कि जहां पे डॉट है वहां से करंट बाहर आ रहा है. डॉट मीन यू कैन राइट हियर दैट कंसीडर अ सोलेनोइड वेयर दोज पॉइंट्स व्हिच आर शोन बाय डॉट, the current is coming out of the plane of paper
and those points which are shown with cross, the current is entering into the plane of paper, right? You can write like this. And now we will derive an expression for the magnetic field here using Ampere's circuital law. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप की कल्पना करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है वो दिखाना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल हमें गाइड कर रहा है कि दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ये हुआ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। सो वी कैन शो अ फ्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिंबॉलिक पर्पस। So this is the direction of magnetic field line. अब हम क्या करेंगे, अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे और यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो रिकॉल करें सबसे पहले हमें एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। सो दिस इज अवर एम्पीरियन लूप, राइट? दिस इज इन रेक्टेंगुलर शेप, हमने कोई भी लूप ले लिया। तो ये एम्पीरियन लूप जिसका नाम रख दिया हमने से ए बी सी डी, तो ये काफी डाइवर्सिफाइड है। इसका जो ए बी पार्ट है वो फील्ड के अंदर है, बी सी पार्ट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, सी डी पार्ट बिल्कुल फील्ड के बाहर ही ले लिया, और जो डी ए पार्ट है दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो विल राइट हियर कि कंसीडर वन एम्पीरियन लूप आफ्टर राइटिंग कि ये हमारा सोलेनोइड है और यहाँ डॉट से करंट बाहर आ रहा है और क्रॉस से अंदर जा रहा है, और this is direction of magnetic field. Now you write that taking one Amperian loop and its name is ABCD. So when we are having a loop, now we can apply Ampere circuital law. क्या देखना है कि ये जो लूप है ना, इस लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, यही कहा था। तो करंट which is passing through this loop, now that is to be related with magnetic field. So we'll write here that using Ampere circuital law, this is a line integral of magnetic field over a closed loop. This is equal to mu naught time total current. तो यहाँ दो तीन बातें आ गई अभी, what is total current and how to find this line integral of magnetic field over this closed loop. तो पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन 1। तो शुरुआत करते हैं B वेक्टर डॉट dl वेक्टर से। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड लूप। कौन सा लूप? ये एम्पीरियन लूप जिसका नाम है ABCD। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इंस्टेड ऑफ दिस क्लोज लूप हम इनको डिफरेंट पार्ट्स पे करें कैलकुलेट। तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इज BDL इंटीग्रेशन दिस लेंथ इज A to B, देन प्लस मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL फ्रॉम B to C। तो क्या किया हमने, जो इस पूरे एम्पीरियन लूप के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे B into L, उसके 4 पार्ट कर दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट हमने अलग अलग पाथ पे ले लिया, उनको ऐड कर दिया। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दें। नाउ मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ को है, एग्री, और DA पार्ट में और BC पार्ट में क्या देख रहे हैं, जो लेंथ है ना, लेंथ एलिमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ एलिमेंट ऐसे है और फील्ड ऐसे है, तो लिखेंगे हम कि अलोंग द पाथ BC एंड DA। कौन कौन से पाथ? अलोंग पाथ BC एंड DA। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, लेंथ एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू, ये है हमारा लेंथ एलिमेंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर B वेक्टर डॉट DL वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज BDL cos of 90 एंड दैट बिकम 0। दैट मीन BC के अलोंग ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा और DA ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। अब रह गए दो पार्ट, BDL कहां पे, अलोंग A to B और BDL अलोंग C to D। और इसके आगे यू कैन राइट कि यहाँ पर आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर 0 दिखाने के लिए आप वो एक 2 लूप वाला डायग्राम था उसको बना सकते हैं, जिसमें हमने कहा था कि एक्सटीरियर ऑफ द सोलेनोइड में व्हाट इज हैपनिंग, द फील्ड लाइंस दे आर अपोजिंग ईच अदर, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इन पार्ट्स में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, सो अलोंग CD भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो कौन बच गया, सिर्फ ये बच गया। तो इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट दैट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस, दिस एम्पीरियन लूप, दिस इज इक्वल टू ओनली B वेक्टर डॉट DL वेक्टर अलोंग A to B। यानी सिर्फ एक ही लाइन, एक ही लेंथ ऑफ दिस लूप, कौन सी, AB, इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, बाकी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ये है हमारा DL वेक्टर, और फील्ड कहां पे है, फील्ड इज आल्सो अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट मीन यहां पर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हुआ। सो वी कैन से दिस इज B DL एंड दिस इज AB।
So that becomes B times DL from A to B. तो ये A से B का लेंथ कितना है हमें वो लिखना है यहाँ पर। मान लेते हैं कि A से B का लेंथ L है, so should I write this is B into L, where L is the length of this Amperian loop. We should write here where L is length of this loop. Which loop? Amperian loop A B C D. अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। What was Ampere circular law? B vector dot dl vector that was equal to mu naught times total current. तो अब हमें टोटल करंट की बात करनी है कि व्हाट इज दिस आई, क्या ये आई होगा या कुछ और होगा। देखिए यदि एक टर्न में से आई करंट पास कर रहा हो तो हमारे इस लूप में से कितने टाइम करंट ये थ्रेड कर रहा है, कैन यू गेट इट। एक लूप में से करंट आई है तो जितने टर्न्स यहाँ पर हैं हमारे इस एम्पीरियन लूप में क्रॉस कर रहे उन सब में करंट कितनी बार जा रहा है। मान लो 2 टर्न्स हैं तो करंट 2 बार जा रहा है, 3 है तो 3 बार जा रहा है, और ये हैं कितने वो देखना पड़ेगा हमें। सो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया हमारा स्मॉल एन, राइट। और लेंथ कितना है जिस पे हम टर्न्स लेना चाह रहे हैं, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं और एल लेंथ में टर्न्स कितने होंगे वो निकालना है। Therefore, total number of turns in this length of the solenoid, so total number of turns which are attached with this Amperian loop or which are contained in this length of solenoid, that is equal to n times L. तो यहाँ पर लिख दिया हमने capital N is equal to NL, right? So that means the current through our Amperian loop passes, it goes how many times? NL times. It threads NL times. You can write here that current threads NL times. करंट थ्रेड्स NL टाइम्स, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 50 बार कितना, तो टोटल करंट इज इक्वल टू आई क्या था एक टर्न का करंट, अब यहाँ पे कितनी बार हो गया NL टाइम्स, दिस इज NL टाइम्स, राइट, दिस NL आई। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, इनको यहाँ वैल्यूज पुट करिए आंसर निकल जाएगा। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 becomes BL and right hand side is mu naught times total current। अब आपके मन में बात क्लियर है कि आई तो करंट था सिंगल टर्न में से, और कितनी बार करंट ये थ्रेड किया है NL टाइम्स, दिस इज NL। तो यहाँ पर स्मॉल l गेट्स कैंसिल्ड एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट N into I। So this is the formula for the magnetic field inside a solenoid where small n is number of turns per unit length. This is very important. Small n is here number of turns per unit length. That means यदि हम इसको total number of turns के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, what I should write, तो इसी का एक और फॉर्म हो सकता है as we know capital N is equal to NL। So what is N? Number of turns per unit length, total number of turns into length. That means small n can be replaced by capital N by L. We can write another formula for magnetic field is mu naught, this is N by L into I। तो गलत ये भी नहीं है, दोनों से ही फॉर्मूले हैं। दिस इज मोर कॉमनली यूज्ड म्यू नॉट एन आई, लेकिन n को कन्वर्ट करेंगे हम N by L में तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? And now let us draw a graph for the variation of magnetic field along the length of the solenoid। तो मान लो हम शो करते हैं ग्राफ में y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और x एक्सिस पे शो करते हैं हम लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इसको सेंटर को मानते लगो यहाँ पे, तो यहां तक और यहां तक ये मान लिया हमने इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैन यू एग्री? दिस इज वैल्यू ऑफ B here is यूनिफॉर्म। लेकिन जैसे ही आप इस सोलेनॉइड से बाहर निकलेंगे इस एंड पे या इस एंड पे, तो वहां पर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज दे विल फॉर्म क्लोज लूप, दे विल डाइवर्स फॉर फॉर्मिंग द क्लोज लूप। ऑन द एवरेज यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इंटीरियर वाली फील्ड का लगभग आधा हो जाएगी। तो इस वाले एंड से आगे चले तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगभग आधा शो करते हैं, लेट इट इज B/2, और वो भी बाद में जाकर फिर कम होना शुरू होगी, जितना दूर जाएंगे वो फील्ड हमारी कम हो जाएगी। एंड लाइकवाइज यहाँ भी कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। तो दिस इज अवर वन एंड, दिस इज लेफ्ट एंड, यू कैन राइट हियर दिस इज लेफ्ट एंड ऑफ सोलेनॉइड एंड दिस इज अवर राइट एंड ऑफ द सोलेनॉइड। सो इनसाइड इज मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग और बाहर जाएंगे तो ये कम हो जाती है। इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ दिया आपको, एंड लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर and it is given that radius of this solenoid is 1 centimeter। तो एक टर्न का जो रेडियस है that is coming out to be 1 centimeter।
तो रेडियस हमारे मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूला में यूज नहीं होगा, लेकिन रेडियस के नॉलेज से आपको आइडिया हो रहा है कि रेडियस इज मच लेस एज कंपेयर टू लेंथ। ये हाफ मीटर है, 50 सेंटीमीटर इज ओनली 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फार्मूला था कौन सा, बी इज म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दैट कैन बी यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज दिस satisfies the condition for solenoid. Put the values, L is equal to 0.5 meter, right? And what is this? Made up of 500 turns. That means whole solenoid is made up of 500 turns, right? So can you find what is small n? क्योंकि हमें तो चाहिए फॉर्मूला में small n. So what is small n? Small n is number of turns in the unit length. So number of turns divided by total length. This is total number of turns divided by total length of the solenoid. It is given that the total number of turns in our case is 500 and the total length of this solenoid is 0.5 meter. This is meter. So that becomes 1000 turns per meter. If the solenoid was 1 meter long, तो उसमें 1000 turns होती, और क्योंकि half meter long है तो यहाँ पर only 500 turns हैं. So now we can find the magnetic field if the current is given. So here current is given to be 5 ampere. So we can find what is B. B is mu naught Ni. B becomes 4 pi into 10 raised power minus 7. N is given. This is 1000. I is given. You solve it. That becomes 6.28 into 10 raised power minus 3 Tesla. This is uniform magnetic field inside this. You can see from here this is feasible magnetic field. Current 5 ampere you can achieve, or length is half meter, radius काफी कम है इसका, and this is the magnetic field for this case. So 6.28 10 power minus 3 Tesla. Now let us find the magnetic field for a toroid. लेकिन पहले देखिए कि होता क्या है. We were having one solenoid, उसको आप एक बेंड कर दीजिए रिंग की शेप में, that becomes toroid. Like हमारी solenoid थी उसको हम इस रिंग के अराउंड यदि बेंड कर देते हैं, right? This is our toroid now. तो toroid क्या हुआ? Toroid is when a solenoid is bent in the shape of one ring. That becomes one toroid. Obviously यहाँ पर number of turns काफी ज्यादा होंगे. अब यहाँ पर magnetic field कितना होगा, क्या करना पड़ेगा? सिंपल टेक्निक है, हम यहाँ पर 3 केस लेंगे. So now we know what is a toroid. A toroid is a solenoid which is bent in the form of a circle. और यदि यहाँ से हम करंट पास करते हैं, right? This is the direction of flow of current. So what we see, according to right hand thumb rule, the magnetic field is set up along this line. So if I draw one Amperian loop here in this solenoid, this is one Amperian loop, I can see the direction of magnetic field through that loop is like this. So to find the magnetic field due to a toroid, हमें 3 केस लेने पड़ेंगे. Case number 1 will be the magnetic field at a point which is lying in the interior of this toroid. यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड केस में ऑन दिस टोरॉइड लेंगे एंड थर्ड केस में वो पॉइंट हम बाहर लेंगे इस टोरॉइड के एक्सटीरियर में. पहले बात करते हैं केस नंबर 1, that what is the magnetic field in the interior of this toroid. So how to find the magnetic field? This is our Amperian loop which is lying in the interior of this toroid, right? अब क्या कहते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे. पहले तो हमने लिख लिया कि लेट अस कंसीडर वन एम्पीरियन लूप which is lying in the interior of this toroid, right? और एम्पीरियन लूप को लोकेट करने के बाद क्या देखते हैं, इसके अंदर करंट कितना है. तो यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, व्हाट वी नो, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड means over this whole length, this is equal to mu naught times current. नाउ B कितना है बात की बात है, लेकिन करंट कहां पे है, इस लूप के अंदर करंट ही नहीं है. there is no current inside this loop. That means I is 0 here, BDL is 0. इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. केस नंबर 2 पहले बाहर का लेते हैं एंड देन विल कम टू इनसाइड. तो केस नंबर 2 लेते हैं कि व्हेन द पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सटीरियर, वो था इंटीरियर का, अब ये एक्सटीरियर पॉइंट P इज हियर. मान लेते ये पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो हमने पॉइंट P से पास करता हुआ एक एम्पीरियन लूप बना दिया. अब यहाँ पॉइंट P पर फिर से वही सारी चीज लिखेंगे कि फॉर दिस एम्पीरियन लूप लेट इट रेडियस इज r. नाउ वी नो दैट दिस इज B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू अगेन म्यू नॉट I. अब यहाँ पर तो एम्पीरियन लूप बाहर है, कोई बात नहीं. देखते हैं कि रूल क्या कहते हैं. रूल कहता है कि हाउ मच करंट इज देयर इनसाइड दैट.
तो क्या इस पॉइंट P से पास करता हुआ जो एम्पीरियल लूप बना, क्या उसके अंदर करंट है? बिल्कुल है। लेकिन एक बात देखिए कि ये लूप है और लूप में यदि मैं एक टर्न की बात करता हूं तो एक टर्न के लिए एक करंट बाहर जा रहा है तो एक टर्न अंदर जा रहा है। दैट मीन रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। कैन यू गेट इट? क्योंकि करंट है ना, जो एक पॉइंट से करंट बाहर जा रहा है और दूसरे पॉइंट से अंदर जा रहा है। फॉर एवरी लूप करंट इज गोइंग आउट देन करंट इन, करंट आउट करंट इन, तो टोटल जो यहाँ पर करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि विद इन दिस एम्पीरियन लूप फॉर ईच टर्न the current going out is equal to current entering into the plane of paper. That means net current is zero. So here also B will be equal to zero. That means टॉरॉइड में ना तो अंदर फील्ड होता है ना बाहर फील्ड होता है। ये सर्कल ड्रॉ किया, ये एम्पीरियन लूप, यहाँ पे कितना फील्ड होगा अब वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और वो मेन चीज है यहाँ पर। नाउ इन केस नंबर 3, what is the magnetic field at points which are inside this toroid? In open spaces में नहीं, this was interior in the open space, exterior in the open space। अब बात कर रहे हैं within the solenoid how much field is there। So using Ampere's circular law, first of all we'll define one Amperian loop। So let the radius of this loop is r, so we can write that from Ampere's circular law, you write here from Ampere's circular law, this is B vector dot dl vector is equal to mu naught times total current। You know it well। पहले इसको करेंगे evaluate। So write here what is left hand side। The left hand side is B vector dot dl vector। First of all, what is angle between B and dl? So here at these points field is maximum, we know it well, and field is along the tangent to this Amperian loop, so angle is 0 degree, so that will be equal to B times, this is dl integration, and the length of this entire loop is circumference, that is equal to B into 2 pi r। This is our equation number 2। This was one equation, एम्पियर सर्कुलर लॉ मेन इक्वेशन, और लेफ्ट हैंड साइड को हमने इवेल्यूएट कर लिया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में व्हाट इज टोटल करंट हियर, आई कितना होगा? तो हमें क्या लिखना है कि एज आई इज द करंट थ्रू वन लूप, करंट थ्रू वन लूप या वन टर्न कह लीजिए, थ्रू वन टर्न। तो हमारे पास इस टॉरॉइड में कितने टर्न्स हैं? जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हुए। So what is n? N is total number of turns here, total number of turns। तो क्या ऐसा कहें कि इस टॉरॉइड में से जो करंट है वो कितनी बार थ्रेड कर रहा है, how many times it is looping? तो ये n into I times, therefore current passes through this Amperian loop how many times? Ni times। So therefore we should say that current which is associated with this Amperian loop, current associated with Amperian loop वो कितना हो गया? We can write it, this is equal to n times I। So this is equation number 2। Now we can put the values from 2 and 3 in equation 1। So equation 1 becomes BDL, that becomes B times 2 pi r, and what is mu naught into I mean total current। So number of turns यहाँ पर capital N थी into I, so our B becomes, this is mu naught Ni divided by 2 pi r। So this is the formula to find magnetic field at some point of one toroid, right? और इस फॉर्मूला का हम एक और फॉर्म भी लिख सकते थे, यहाँ पर हम B into L ही करते तो यहाँ पर L आता, that mean here L is equal to 2 pi r, that mean L is length of the Amperian loop, that B is equal to mu naught Ni divided by L। You know it well that N is equal to NL, so that becomes B is equal to mu naught NL times I, this is L, so L gets cancelled, it's also mu naught Ni। So same formula which was used for this solenoid। So this is how we can find the magnetic field inside a solenoid, and the special solenoid which is called toroid, right? और यहाँ पर हमने जो टॉरॉइड लिया that was taken to be completely circular, लेकिन असल में थोड़ा सा हेलिकल शेप में जाता है, तो वहां पर एक्सटीरियर में भी थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है इन द रियलिटी, बट दिस इज आइडियल केस जहां हमने ये माना कि टॉरॉइड के सेंटर में, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में इज नो फील्ड, एंड द फील्ड इज ओनली इन दिस रीजन व्हिच इज इन विद इन द turns of this toroid, and that field is given by B is mu naught Ni by L, or this is equal to mu naught Ni, or this is mu naught Ni by 2 pi r। So this was all regarding the magnetic field of a solenoid and toroid। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्लीज टेक केयर।